एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का उत्तर इस भाग पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दे रखा है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। निर्देश में ये बताया गया कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरे उत्तर के साथ आपको बताने वाला हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार है वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ। उत्तर आएगा पूंजी पर ब्याज। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। पुनः मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाता है पुराने लाभ हानि के अनुपात में। साझेदार के प्रवेश पर पुनः मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित किया जाता है? तो रोकड़। कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व व प्रावधान शीर्षक में दिखाया जाएगा विविध देनदार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ख्याति का वास्तविक मूल्य डैश के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है। व्यवसाय। एक नया साझेदार फर्म में डैश की सहमति से शामिल किया जा सकता है। वर्तमान साझेदारों की सहमति से शामिल किया जा सकता है। जीवन बीमा के संचय कोष को डैश के पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। वृत्ति विवरणों के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का डैश लाभ है, पूंजीगत लाभ है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है उसे कहते हैं आरक्षित पूंजी, यानी कि रिजर्व पूंजी कहते हैं। लेखांकन अनुपात डैश तथ्यों की अवहेलना करते हैं, जटिल। फिर आपका देखते हैं सही जोड़ी का बनाइए। आंतरिक दायित्व क्या होगा? साझेदारों का ऋण, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। फर्म के विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष। साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व निजी संपत्ति। पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला। अति अभिदान अनुपातिक आवंटन। तो यहाँ से आप उत्तर इसको कर लेंगे। फिर आपका अगला है सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। पहला, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। सत्य। फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, ये गलत है। बंधक ऋण पत्र या सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, इसी को ही कहते हैं सुरक्षित ऋण पत्र। वृत्ति विश्लेषण केवल लेनदारों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, सत्य। स्टॉक में वृद्धि से तरलता अनुपात में भी वृद्धि होता है, तो ये कथन आपको गलत दिया गया है। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक और बाह्य बहाव दोनों शामिल होते हैं, तो ये आपका सत्य है। फिर आपका है एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो अलग अलग पर्टिकुलर ईयर में किया जाता है। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है? तो फर्म के मुनाफे के लिए दिया जाता है। वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि होती है आपकी 6 माह। इसका उत्तर रहेगा आपका। कंपनी की संपत्तियां किसके बराबर होती? पूंजी और दायित्व। वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है? वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह? अंतर प्रवाह। फिर आपका है 2 अंकों का प्रश्न, फर्म से क्या आशय है अथवा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। 7वां प्रश्न, साझेदारों की फर्म से निवृत्ति का आशय। फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय है? कंपनी को परिभाषित कीजिए। न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपका दिया गया है,
कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। अंश हरण से क्या आशय है? वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 12% पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टियां कीजिए। फिर है अंश प्रीमियम से क्या आशय है? समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए। ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। ऋण पत्र क्यों निर्गमित किए जाते हैं? 14वां प्रश्न, चालू अनुपात को समझाइए। रोकड़ तुल्य से क्या आशय है? लाभ हानि निम्नानुसार आपको दिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षीय क्रय के आधार पर कीजिए। औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता किन दशाओं में होती है? समझाइए। ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंकुर लिमिटेड ने 50 रुपये वाले 4,012% ऋण पत्र जारी किए, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर एवं शेष राशि आवंटन पर देय है। ऋण पत्र की सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। अंकुर की लिमिटों की पुस्तक में नकल प्रविष्टि यानी कि जनरल प्रविष्टि कीजिए। वित्तीय विवरणों की सीमाएं लिखिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, 4 अंकों का साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम लिखिए। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना, यहाँ पर 2 साझेदार आपको दिया गया है, अ और ब, और उसकी पूंजी आपको दिया गया है, पूंजी पर ब्याज दिया गया है, तो इसको आपको करना है। फर्म में निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? समझाइए। उसके बाद है आपका रोकड़ बहाव विवरण क्या है, इसे तैयार करने का उद्देश्य लिखिए। रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। देनदारों से प्राप्त रोकड़ नगद विक्रय, लेनदारों को भुगतान, नगद किराए, वेतन का भुगतान, ये सभी आपको दिया गया। इस आंकड़े के आधार पर रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। तो इस तरह से आपको 23 प्रश्न रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।